जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 16 जनवरी है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मुझे आशा है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो किसी अन्यत्र करंट अफेयर की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में भारतीय सेना दिवस की थीम क्या रही है? वर्ष 2026 में भारतीय सेना दिवस की थीम क्या रही है? थीम रही है सक्षम सेना सशक्त भारत। सक्षम सेना सशक्त भारत, ऑप्शन ए सही है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए सीबीआई निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए सीबीआई निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को, जो पहले कर्नाटक के डीजीपी थे। किसके स्थान पर बनाए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर इन्हें सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना? हाल ही में भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना? गुरु घासीदास। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिए घोषित किए गए हैं। किसके लिए? वन्य जीवन संरक्षण के लिए घोषित किए गए हैं। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। इसका जब टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट बना था 1973 में, उस समय टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या थी 9। टोटल रिजर्व की संख्या थी 9, वर्तमान में है 58। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत टेक्स्ट टू स्पीच मिशन किससे संबंधित है? भारत टेक्स्ट टू स्पीच, यानी जो आप रिटर्न में टेक्स्ट लिखते हो ना, टेक्स्ट टू, इसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे। यह किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में एआई आधारित वॉइस टेक्नोलॉजी विकसित करना है। क्या करना है? एआई आधारित वॉइस टेक्नोलॉजी विकसित करना है कि हम कोई टेक्स्ट लिखें अपनी लोकल लैंग्वेज में और वो वॉइस में कन्वर्ट कर दें। अगला देख लेते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना? विशाखापत्तनम में। यह पुल समुद्री यातायात और रेल दोनों के लिए उपयोगी है। विशाखापत्तनम का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। कौन सा शहर है? बंदरगाह शहर है। यह भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज विशाखापत्तनम में स्थित है। अभी ऊपर आपने देखा है। और डिटेल देख लेते हैं। विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। आईएनएस विक्रांत का संचालन भी, आईएनएस विक्रांत जो है आप बहुत चर्चा में सुने होंगे, आईएनएस विक्रांत का संचालन बेस भी विशाखापत्तनम से होता है। कहाँ से होता है? विशाखापत्तनम से इसको ऑपरेट किया जाता है। विशाखापत्तनम में भारत का प्रमुख पनडुब्बी सबमरीन बेस स्थित है। सबमरीन बेस भी, पनडुब्बी बेस भी यहाँ पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर कौन सा है? विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश का। विशाखापत्तनम को भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसमें भी विशाखापत्तनम को शामिल किया गया है। भारत का पहला डिजिटल सी हार्बर प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम से जुड़ा है। भारत का पहला डिजिटल सी हार्बर प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एआई नीति लॉन्च की? एआई नीति तमिलनाडु ने। एआई आधारित शिक्षा और प्रशासन सुधार के लिए, किसके लिए? शिक्षा और प्रशासन सुधार के लिए तमिलनाडु ने एआई नीति लॉन्च की है। भारत की राष्ट्रीय एआई नीति कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। भारत सरकार ने एआई नीति कब लॉन्च किया? 2018 में। कौन किया? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। अगला देख लेते हैं। सॉरी। एक पेड़ माँ के नाम प्राधिकरण किससे जुड़ा है? पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन बी सही है। किससे जुड़ा है? पर्यावरण संरक्षण से।
वृक्षारोपण को भावनात्मक अभियान से जोड़ना इसका मेन पर्पज है। कुछ और अभियान है उनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नमामि गंगे मिशन 2014 में गंगा की सफाई हेतु लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मिशन 2019 में जल संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान 2019 में। मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी 2022 में। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ? केरल में। डिजिटल कोर्ट कहाँ से हुआ? केरल में। क्यों? पेपरलेस बनाने के लिए। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पेपरलेस करने के लिए, पेपर का काम खत्म करने के लिए केरल राज्य ने अपने यहाँ डिजिटल कोर्ट शुरू किया। भारत में डिजिटल कोर्ट की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 2018 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसे 2020 के बाद देश भर में विस्तार किया, देश भर में इसे बढ़ावा दिया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर समझौता किया? किस पर? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए पर एग्रीमेंट किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ। क्यों? अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्या पर्पज है? अंतरिक्ष में उपग्रह की सुरक्षा। भारत ने इसरो का नेत्रा सिस्टम विकसित किया है। नेत्रा सिस्टम इसके लिए भारत ने विकसित किया। नेत्रा क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्रा सिस्टम अंतरिक्ष में वस्तुओं की निगरानी और चेतावनी देता है। क्या करता है? अंतरिक्ष में वस्तुओं की निगरानी करता है और चेतावनी देता है। भारत ने एसएसए के क्षेत्र में यूएसए के साथ समझौता किया। किसके साथ किया? अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला फाइटर ट्रेनर कौन बनी? महिला फाइटर ट्रेनर कौन बनी? शिवांगी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का किस राज्य को मिला? केरल राज्य को मिला। डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को मिला। पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। पर्पज क्या है? डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देना। क्या करना? डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य को रिस्पेक्ट देना। आयोजन कहाँ हुआ था? इसकी 28 आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। कौन से साल? 2025 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है? लेह। 100% ग्रीन एनर्जी मॉडल पर आधारित है। 100% ग्रीन एनर्जी मॉडल पर आधारित है। कार्बन न्यूट्रल अभियान का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को संतुलित कर, कार्बन न्यूट्रल अभियान का जो मेन पर्पज है, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको बैलेंस कर शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो का जो टारगेट है उसे प्राप्त करना। 2070 तक नेट जीरो बनाना और जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टी 26 जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था उसके उद्देश्य को पूरा करना। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ शुरू की गई? हाइड्रोजन बस, पहली हाइड्रोजन बस लद्दाख में। ठंडे क्षेत्र में ग्रीन ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया गया है। भारत की हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत 2022 में पुणे से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। कहाँ की गई थी? भारत में 2022 में पुणे में। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनगणना ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला डिजिटल जनगणना ट्रायल कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। मोबाइल ऐप आधारित जनगणना परीक्षण है। क्या है? मोबाइल आधारित जनगणना परीक्षण है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत 2021-22 में पायलट के रूप में की गई। 2021-22 में
सरकार ने निर्णय लिया कि आने वाली संपूर्ण जनगणना मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम से डिजिटल रूप में कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी? मोबाइल ऐप से और ऑनलाइन सिस्टम से डिजिटल रूप से कराई जाएगी। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? विश्व पुस्तक राजधानी, ठीक है, वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया किसको? स्ट्रासबर्ग को। स्ट्रासबर्ग कहाँ है? फ्रांस में है। यूनेस्को द्वारा इसे सम्मानित किया गया। यूनेस्को क्या है, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। पर्पज क्या है? शिक्षा का विकास करना, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना, संस्कृति और विरासत का संरक्षण, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो इंडिपेंडेंसी है उसको प्रोत्साहित करना। भारत इसका मेंबर कब बना? 1946 में। भारत कब बना? 1946 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल ऑफ गवर्नेंस कहाँ शुरू किया गया? एआई स्कूल ऑफ गवर्नेंस कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज के लिए? सरकारी अधिकारियों को एआई ट्रेनिंग देने के लिए। क्यों? सरकारी अधिकारी जो हैं उनको एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने के लिए हैदराबाद में भारत का पहला एआई स्कूल ऑफ गवर्नेंस शुरू किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता? किस खिलाड़ी ने? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ये सही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत 2000 में की गई थी। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। क्या है? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। शुरुआत 2000 में की गई थी। अगला देख लेते हैं। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। एक्सपोसैट मिशन इसरो का पहला एक्सरे प्रोग्रामेटरी सैटेलाइट है जिसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। कब? 1 जनवरी 2024 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल कम करना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कौन सी ट्रेन? पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ प्रस्तावित है? सोनीपत जिंद रूट पर, जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ प्रस्तावित है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वीपो के द्वारा जारी किया था। वीपो एक संस्था है जिसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला देख लेते हैं। यू विन पोर्टल क्या है? यू विन पोर्टल बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल ट्रैकिंग करना इसका मेन पर्पज है। यू विन पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? यू विन पोर्टल जुड़ा है बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए शुरू किया गया है। आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना। आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी हनले, लद्दाख में स्थापित किया गया। कहाँ पर? हनले, लद्दाख में। क्या? नाइट स्काई सेंचुरी भारत की पहली कहाँ स्थापित की गई है? हनले, लद्दाख में। बुकर प्राइज 2023 आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को, किसको? पॉल लिंच को उनकी पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। कौन सी? प्रॉफिट सॉन्ग इनका नोबेल है, उसके लिए इनको मिला है। डिजिटल रूपी ई रूपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यह भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्या है? भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी है तो, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद।